हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हम बेसिकली तीन स्टेप्स करेंगे। तीन ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं: डिस्क स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग एंड डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क शेड्यूलिंग में हमें एल्गोरिथम्स करनी है। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्क स्ट्रक्चर्स आप सबने पढ़ा हुआ है पहले। डिस्क ड्राइव्स आर एड्रेस्ड एज लार्ज वन डायमेंशनल एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स वेयर द लॉजिकल ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रांसफर. One dimension array of logical block is mapped into the sectors of the disk sequentially. सेक्टर्स में डिस्क जो है, ठीक है, सिलेंडर्स में डिस्क अरेंज होती है और डिस्क जो है वो सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। तो जो सिक्वेंशली सेक्टर्स होंगे वन आफ्टर द अदर. सेक्टर 0 इज़ द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर. लाइक ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स को सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और सेक्टर 0 से इनिशियलाइज होगा, सिक्वेंशली नंबरिंग होती है. Mapping proceeds in order through that track, then the rest of the track in that cylinder, and then through the rest of the cylinders from outermost to innermost. तो पहले सेक्टर्स के थ्रू मैपिंग करेगा, फिर ट्रैक्स से सिलेंडर्स, और ये मूवमेंट होती है आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट. डिस्क शेड्यूलिंग is the next topic. The operating system is responsible for using hardware efficiently for the disk drives. This means having a fast access time and disk bandwidth. डिस्क शेड्यूलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बहुत अच्छी तरह और इफ़िशिएंटली मैनेज करता है, जिसमें एक्सेस टाइम जो है वो फास्ट होना चाहिए और डिस्क बैंडविड्थ का प्रॉपर यूज़ हो. एक्सेस टाइम जो है इट हैज़ टू मेजर कंपोनेंट. वन इज़ सीक टाइम. सीक टाइम इज़ द टाइम फॉर द डिस्क आर टू मूव द हेड. जो हमारा रीड राइट हेड है सिलेंडर्स पे मूव करता है कंटेनिंग द डिज़ायर्ड सेक्टर, और जितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है उस डिज़ायर्ड सेक्टर तक जाने के लिए, दैट इज़ द सीक टाइम. रोटेशनल लेटेंसी इज़ द एडिशनल टाइम वेटिंग फॉर द डिस्क टू रोटेट द डिज़ायर्ड सेक्टर टू द डिस्क हेड. डिस्क हेड जब सेक्टर पर हमारा मूव कर रहा है तो डिज़ायर्ड सेक्टर तक जाने में उसे जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है, एडिशनल टाइम, दैट इज़ द लेटेंसी टाइम. दिस इज़ कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी. मिनिमाइज सीक टाइम. बेटर डिस्क शेड्यूलिंग के लिए सीक टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द सीक डिस्टेंस, कि फाइंड आउट करने में कितना टाइम लग रहा है उतना ही सीक टाइम जो है उसकी प्रोपोर्शनेट होगा. डिस्क बैंडविड्थ इज़ द टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइट. डिस्क बैंडविड्थ में कितनी बाइट्स हमारी टाइम पर ट्रांसफ़र हो रही हैं, टोटल डिवाइड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट और द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट वन. Disk scheduling, there are several algorithms exist to schedule the servicing of disk input output request. इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं. वी इलुस्ट्रेट दैम विद द रिक्वेस्ट क्यू. ठीक है, 0 to 199 ये हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट क्यू में वैल्यूज़ हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ 98, देन 183, देन 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67. Initially the head pointer is on 53. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्यू है और इनिशियली हेड पोजीशन डिफाइंड है 53 पर हमारा पॉइंटर है. अब फर्स्ट एल्गोरिथम क्या है, दैट इज़ FCFS. डिस्क शेड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान से समझें और पूरी वीडियो ज़रूर देखना स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो 0 to 199 हमने प्लॉट किए. क्यू हमें गिवन है, स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंटर की गिवन है, दैट इज़ 53. तो 53 पर हमारा इनिशियल पॉइंटर है. क्लियर. 53 के बाद, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सबसे पहले क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्यू में हम देखेंगे 98. तो 98 पे मूव करेगा 53 से. पॉइंटर कहाँ मूव होगा, 98. देन 98 टू नेक्स्ट इज़ 183, तो 183 पे मूव होगा. 183 टू 37, 37 टू 122, 122 टू 14, 14 टू 1,
24, then 65 and then 67. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसमें मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल हेड पॉइंटर जो 53 पे था उसकी मूवमेंट से हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। 53 से जब 98 पे मूव होगा सिलेंडर तो 98 माइनस 53 टोटल कितनी मूवमेंट्स है, प्लस 98 टू 183 मूव कर रहा है तो 98 माइनस 183। क्लियर? ये बार है, इसमें हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। 183 माइनस 98 कितनी मूवमेंट हुई, 183 टू 37, और इन सब मूवमेंट्स को माइनस करने के बाद फिर हम इनका टोटल करते हैं। टोटल मूवमेंट जो है हेड मूवमेंट, ठीक है, दैट इज 640 सिलेंडर्स इन केस ऑफ FCFS। इतनी मूवमेंट्स आएंगी स्टूडेंट्स, ये आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद उन्हें आपने ऐड करना है, टोटल 640 सिलेंडर्स मूवमेंट शो करेगा FCFS में। नेक्स्ट शेड्यूलिंग इज सिलेक्ट द रिक्वेस्ट विद द मिनिमम सीक टाइम। तो स्मॉलेस्ट सीक टाइम फर्स्ट इज द सेकंड एल्गोरिथम, SSTF जिसे कहते हैं। SSTF शेड्यूलिंग में हम यहाँ पर ना चेक करते हैं जिसमें हमें सीक टाइम सबसे कम होगा, हेड जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। मे कॉज स्टारवेशन ऑफ सम रिक्वेस्ट, इस केस में एक प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन की। कुछ एक रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, लॉन्ग टाइम तक वेट करती हैं और एंड में किल हो जाती हैं। दिस इज स्टारवेशन। इलुस्ट्रेशन शो टोटल हेड मूवमेंट ऑफ 236 सिलेंडर्स। इस केस में 236 सिलेंडर मूवमेंट जो है वो यूज़ होती हैं, जो कि रिड्यूस हो गई, जो 640 थी FCFS में और अब कितनी है 236। तो SSTF जो है वो बेटर है, ठीक है, FCFS से। इसको देखने के लिए आप डायग्राम देखो, ठीक है। Q इज़ 98, वही सेम सिमिलर एग्जांपल है। हेड जो है वो 53 पर है, 53 से स्टार्ट होगा मूव करना। अब इस क्यू में सबसे पहले तो 98 है, बट हमें क्या चेक करना है, स्मॉलेस्ट सीक टाइम। तो स्मॉलेस्ट सीक टाइम में सबसे पहले 53 के नियर कौन है, दैट इज 65, देन 67, देन 37, 37 के बाद 14, 14 के बाद 98, देन 122, 124, देन 183। तो इसका जो मूवमेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट है FCFS से, क्योंकि इसमें हमें स्मॉलेस्ट सीक टाइम के अकॉर्डिंगली मूवमेंट्स चेक करनी है। अब इन मूवमेंट्स का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। 53 माइनस 65, 65 माइनस 67, 67 माइनस 37, 37 माइनस 14, 14 माइनस 98, 98 माइनस 122, 122 माइनस 124, 124 माइनस 183। फिर इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, 236 सिलेंडर्स। राइट स्टूडेंट्स? तो आज आप इस लेक्चर में FCFS कंप्लीट करेंगे और SSTF, ये दोनों कंप्लीट सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स?